आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने इजराइल अमेरिका को चेताया, कहा जल्द आएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। दिल्ली के नए सीएम का नाम हुआ फाइनल। विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता को बनाया गया सीएम। महाकुंभ पर ममता बनर्जी का मुतनाज़ा बयान। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल मामला, ब्रिटिश शहरी मिशेल जेम्स को मिली जमानत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, 21 फरवरी को आएंगे 25,000। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले हुकूमत ने दिया तोहफा। एमपी हुकूमत ने 7 नई पॉलिसीज को दी मंजूरी। खड़गे ने जोनल सेक्रेटरीज और इंचार्जों के साथ की मीटिंग, ग्रास रूट लेवल पर काम करने की दी सलाह। आप लीडर सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें, सदर हिंद ने दी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की इजाजत। शेख हसीना का यूनुस हुकूमत पर हमला, मुल्क को बनाया दहशतगर्दी का मरकज। अमेरिका और इजराइल गजा के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही लाने की फिराक में है। इसी सिमत में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका की मदद से ईरान के खात्मे की धमकी दी है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है और दुश्मन पर जल्द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करेगा। यरूशलेम में इजरायली पीएम नेतन्याहू और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान बात करते हुए नेतन्याहू ने ईरान के साथ हिसाब किताब चुकता करने का इशारा दिया। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान की कशीदगी उरूज पर है। नेतन्याहू और रूबियो की मीटिंग में ईरान बहस का मरकजी मौजू था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल और अमेरिका दोनों तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक प्लान पर काम कर रहे हैं और अमेरिका की मदद से जल्द इजराइल ईरान का खात्मा कर देगा और ईरान को कभी एक न्यूक्लियर मुल्क बनने नहीं देगा। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ईरान के न्यूक्लियर बुनियादी ढांचे पर मुमकिन फौजी हमले का इशारा देते हुए कहा कि वो बातचीत के बजाय मिलिट्री एक्शन को तरजीह देते हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम का ये बयान तेहरान के खिलाफ बार बार अमेरिकी इजराइल की चेतावनियों के बीच आया है। इजराइल और अमेरिका दोनों की धमकियों के बाद ईरान ने भी अपना मौकिफ जाहिर करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC के एक आला कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने कहा कि ईरान को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आगे और कोई जंग ना हो। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत के खिलाफ तीसरी जवाबी फौजी मुहिम चलाई जाएगी। हम हमेशा खुद को जंग के लिए तैयार रखते हैं और अल्लाह के करम से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जल्द वजूद में आएगा। वहीं ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान को लेकर तबसरा करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी कहीं नहीं जाएंगे। गजा और फिलिस्तीन के ताल्लुक से अमेरिका के नए प्लान पर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के नए सीएम का नाम आखिरकार फाइनल हो ही गया। बीजेपी की मीटिंग में विधायक दल ने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई। शालीमार बाग से जीत हासिल करने वाली रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली है, तो वहीं प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम का ओहदा मिला है। रेखा गुप्ता कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली की नई सीएम के तौर पर हलफ लेंगी। ममता बनर्जी ने असेंबली में महाकुंभ को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसे लेकर देश की राजनीति सरगर्म हो गई है और अब लगातार बीजेपी लीडरान के बयान भी सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में महाकुंभ को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि महाकुंभ में वीआईपी को मखसूस फैसिलिटी मिल रही है। वहीं ममता ने कहा कि इंसान की आज़ादी का मतलब फिरका वारियत के बारे में बोलना या किसी मजहब के खिलाफ भड़काना नहीं है। आप एक खास मजहब को बेच रहे हैं। असेंबली में सीएम ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि भाजपा अपने सियासी मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई और लगातार बीजेपी लीडरान के बयान सामने आ रहे हैं। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के विरोध में ही हमेशा बोलते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो और उनके मित्र लोग हों। इन लोगों ने तय किया हुआ है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, यहाँ की आस्था, सनातन, उन सब के प्रति इस प्रकार की अपशब्द बोलकर उनका अपमान करके और ये लोग देश के लोगों का स्नेह पालेंगे। ममता बनर्जी ने सनातनियों का,
संपूर्ण भारतवर्ष के आस्था का केंद्र और हमारे सनातनियों का आस्था का केंद्र हमारी गंगा यमुना सरस्वती इस कुंभ को जो 144 वर्ष में ऐसा मौका है जिसको इस तरीके से बोलकर अपमानित किया है, हमारी आस्था को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी नदियों के प्रति जो हमारी भावना है उनको ठेस पहुंचाई है, इनको खुद को पाप लगेगा और भारत की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में इन सबको डिलीट कर देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस साफ हुई है, तृणमूल कांग्रेस भी आने वाले समय में साफ होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में घटनाओं के आधार पर अपनी भावनाओं का व्यक्त करना अर्थात हिंदू धर्म का अपमान करना है। उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये बयानबाजी आखिरकार किस और मुंह मोड़ती है। क्या ममता बनर्जी अपने इस बयान पर माफी मांगती है या फिर ममता बनर्जी इस बयान को लेकर और आगे बढ़ती है। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल मामले में ब्रिटिश शहरी मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल में बिचौलिया था और सीबीआई 3600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद में मिशेल के किरदार की जांच कर रही है। इस मामले में मिशेल को दिसंबर 2018 में हिरासत में लिया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ब्रिटिश शहरी मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 6 साल से हिरासत में बंद मुबैना बिचौलिए मिशेल जेम्स को मंगल को जमानत दे दी। इस मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है। बता दें कि मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में मुबैना तौर पर बिचौलिया था और सीबीआई और ईडी 3600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद फरोख्त में उसके अहम रोल की जांच कर रही है। इस मामले में उसे दुबई से लाए जाने के बाद दिसंबर 2018 में हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने एम्स को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेल में बंद ब्रिटिश शहरी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की व्यवस्था करने के हुक्म दिए हैं। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सूबे की मोहन यादव हुकूमत ने 7 नई पॉलिसीज को मंजूरी दे दी है। इन पॉलिसीज के जरिए रियासत हुकूमत ने इन्वेस्टर्स के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया। प्रदेश भर के सभी युवा होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास करके अपने अपने स्कूल, सरकारी स्कूल में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, ऐसे सभी बच्चों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 25,000 रुपया प्रति लैपटॉप हम 21 तारीख को देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अपन बहुत पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और ख़ास करके हम आपकी चिंता करने के लिए, आप कॉलेज से निकलेंगे उसके साथ ही हायर सेकेंडरी के बाद भी अगर आप आना चाहेंगे तो आपको सभी प्रकार के अपने जीवन में रोजगार मिले, काम का मौका मिले। मध्य प्रदेश हुकूमत ने काबिल तलबा को लैपटॉप खरीदने के लिए 21 फरवरी को रकम तकसीम करने का ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तलबा के बैंक खातों में ये रकम भेजेंगे। सीएम मोहन यादव की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। रियासती हुकूमत ने सूबे में इन्वेस्टमेंट की राह आसान करने के लिए 7 नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में 10 पॉलिसीज को पास किया गया था। रियासती हुकूमत ने अब सूबे की नई एमएसएमई पॉलिसी, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी और एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई स्टार्टअप पॉलिसी में हुकूमत ने 10,000 स्टार्टअप सूबे में खड़े करने का हदफ रखा है। रियासती हुकूमत ने मध्य प्रदेश लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने पहली बार सयाह को मुतवज्जे करने और मजहबी सयाह के लिए सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई है। हुकूमत ने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी और बायोफ्यूज पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों के साथ मीटिंग की। इस दौरान राहुल गांधी और दूसरे सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी लीडरान को जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे जरूरी बात जिम्मेदारी के बारे में है। आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने चार्ज वाले सूबों की तंजीम और मुस्तकबिल के इलेक्शन रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। आप जानते हैं कि इन दिनों इलेक्शन में वोटर लिस्ट में धांधली का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की इजाजत सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। सत्येंद्र जैन को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आमदनी से ज्यादा जायदाद रखने का इल्जाम है।
दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इसकी इजाजत दे दी है। मरकजी वजारत दाखिला ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहरीक की बिना पर यह मांग की थी। सत्येंद्र जैन पर इल्जाम है कि उन्होंने हवाला के जरिए पैसे लिए हैं। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई ने 2017 में उनके खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद का मामला दर्ज किया था और इस एक और मामले के साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश की हुकूमत से बेदखल पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली उभरी हुकूमत पर बांग्लादेश को दहशतगर्दी और अनारकी का मरकज बनाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने मुतासिर परिवारों की मदद करने और उन्हें इंसाफ दिलाने का यकीन देते हुए घर लौटने की कसम खाई है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली उभरी हुकूमत पर मुल्क को दहशतगर्दी और इंतशाह का मरकज बनाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को मुल्क चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। तो साथ ही शेख हसीना ने इल्जाम लगाया कि पिछले साल कोटा इस्तिलाहत के खिलाफ छात्रों के लीडरशिप में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान दर्जनों पुलिस अफसरान का कत्ल हुआ था, लेकिन यूनुस चुप रहे और इंतशार को पनपने दिया। साबिक पीएम ने कहा कि यूनुस ने सभी जांच कमेटियों को खत्म कर दिया और लोगों का कत्ल करने के लिए दहशतगर्दों को छोड़ दिया। वे बांग्लादेश को खत्म कर रहे हैं। हम दहशतगर्दी की इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। आपको बता दें कि हाल ही में कैपिटल ढाका के धानमंडी 32 वाक़े शेख मुजीबुर रहमान के 3 मंजिला मकान में तोड़फोड़ और आगजनी की गई और उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। तलबा का गुस्सा माजूल पीएम शेख हसीना के इस ऐलान पर फूटा कि वे स्टूडेंट यूनियन के मेंबरान के साथ एक वर्चुअल सेशन में शामिल होंगी। चंडीगढ़ में सीएम हाउस के बाहर बुध को काफी हंगामा हुआ। मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू के सिक्योरिटीज एहलकारों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बिट्टू बीजेपी वर्करों के खिलाफ दर्ज हो रहे फर्जी केस की शिकायत लेकर सीएम भगवंत मान से मिलने पहुंचे थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर के बाहर बुध को काफी हंगामा हुआ। बीजेपी कारकुनान के खिलाफ दर्ज हो रहे मामलों की शिकायत करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू को चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान बिट्टू के हिफाजती दस्ते में शामिल जवानों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। दोनों फरीक ने एक दूसरे पर प्रोटोकॉल तोड़ने और काम में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। मामला तब भड़का जब चंडीगढ़ पुलिस ने मरकजी वजीर को सीएम हाउस में जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने बिट्टू के एक सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी से उतारने की कोशिश की। उन्होंने मरकजी वजीर की गाड़ी को भी घेर लिया। इसके बाद बिट्टू पैदल ही सीएम हाउस की तरफ बढ़ गए। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा कानून का पालन नहीं कर रहे थे। वहीं बिट्टू के सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि पुलिस उन्हें अपना काम करने से रोक रही है। उनका आरोप है कि पुलिस ने मरकजी वजीर के साथ हाथापाई की कोशिश भी की। बिहार में जमुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हिंदू शेरनी नाम से मशहूर खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलयपुर थाना हल्के में वाक़े घर से पुलिस ने खुशबू को गिरफ्तार किया। खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे जमुई की रहने वाली है। वो सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयान देकर आए दिन तनाजों में रहती है। जमुई पुलिस ने तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि एक बिरादरी के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए बलियाडी गांव में जमा हुए थे। कुछ मकामी देहाती लोग और कुछ बाहरी लोग भी वहां पर मौजूद थे। झाझा थाना को मालूमात मिली कि जब मस्जिद के पास से लोग गुजरे तो नारेबाजी की। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन किसी भी किस्म की कोई मालूमात ओहदेदारान अफसरों को नहीं दी गई। एसपी ने कहा कि गश्त पुलिस पार्टी ने लोगों को समझाया कि दूसरे रास्ते से चले जाएं, लेकिन जब लोग नहीं माने तो आगे रहकर लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की गई। इसी दौरान झड़प हो गई। एसपी ने कहा कि गश्त टीम में जो भी पुलिस एहलकार थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और सफाई की मांग भी की गई है। आखिर आपने अपने सीनियर अफसरान को इत्तला क्यों नहीं दी? दोनों मामलों में कार्रवाई चल रही है। जमुई एसपी ने बताया कि अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें खुशबू पांडे का नाम भी है। घटना वाले गांव में भी अमन कमेटी की मीटिंग की गई। अभी मामला पूरी तरह से पुरअमन है। कैंसर की वैक्सीन को लेकर मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। स्टेट फॉर हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड आयुष के वजीर जाधव ने कहा कि वैक्सीन पर रिसर्च लगभग पूरा हो चुका है और टेस्ट चल रहे हैं। मरकजी सेहत रियासती वजीर प्रताप राव जाधव ने कैंसर के टीके को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि ख्वातीन में होने वाले कैंसर के लिए वैक्सीन 5 से 6 महीनों में दस्तयाब होगी। ये वैक्सीन 9 से 16 साल की लड़कियों को लगाई जाएगी। देश में कैंसर के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हुकूमत इस मसले पर निपटने के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।